नमस्कार मेरे प्यारी दोस्तों, आज है हमारा डे 6 हार्मोनल बैलेंस करने का। तो ये है हमारी डे 6 की सीरीज़। इसमें कंधों को पीछे रोल अप करते हुए हम बैठेंगे अपनी मेडिटेशन में, अपनी थंब को और इंडेक्स फिंगर को इस मुद्रा में लेकर, ज्ञान मुद्रा में लेकर हम आराम से अपने इष्ट देव, अपने भगवान को याद करेंगे। आपको अपने दिमाग के सारे नेगेटिव थॉट्स को या पॉजिटिव थॉट्स भी चल रहे हैं सबको बाहर निकाल देना है माइंड से और सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान देना है। अपनी सांसें आपको ऊपर नीचे जाती हुई उन पर महसूस करना है। अपनी सांसों को आप महसूस कर रहे हैं, आपकी सांसें जो है अंदर जा रहे हैं। इनहेल कीजिए, बिल्कुल धीरे धीरे इनहेल कीजिए, फिर धीरे धीरे एक्सहेल कीजिए, धीरे धीरे फिर से इनहेल कीजिए, फिर से एक्सहेल कीजिए। इस तरह से आप कम से कम इसको 10 से 15 बार करें और 10 से 15 बार करने के बाद आराम से फिर अपने हाथ जोड़कर अपने इष्ट देव को याद कीजिए, अपने भगवान को याद कीजिए, उनसे अच्छी अच्छी बातें कीजिए। अपने हाथों को चेस्ट के पास लेकर अपने हाथ जोड़िए और भगवान को नमस्कार कीजिए। तो आप सबको मेरा नमस्कार। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने अभ्यास की। पैरों को इस तरह से, एक पैर को बाहर की तरफ पूरा खोलकर दूसरे पैर को थाइस के पास रखकर आगे की तरफ थोड़ा थोड़ा करके हम जा रहे हैं। हमें कोशिश करनी है कि हमारे यहाँ पे जितना हो सके उतना अपनी कमर से बेंड हो सके, तो इसलिए हम आगे की तरफ हाथों को ले जाकर यहाँ पे बेंड हो जाएंगे। इस पोजीशन में आपको 10 सेकंड के लिए रहना है। 1 2 3 4 5। तो मेरे 5 काउंट्स पहले हो गए थे, तो इस तरह से 10 सेकंड्स के लिए आपको करना है। अब हम ऐसे ही दूसरे लेग के साथ करेंगे। जब आप कर रहे हैं तो जोन सा पैर आपका बाहर की तरफ खुला हुआ है, वो पैर आपका बिल्कुल सीधा होना चाहिए। एड़ी भी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। दूसरे पैर से करेंगे, एड़ी बिल्कुल सीधी रखनी है, सामने की तरफ पैर को भी सीधा रखना है, धीरे धीरे आगे की तरफ जाना है और यहाँ पे फिर आपको आराम से लेट जाना है। यहाँ पे आपको थाइस पे बहुत ही अच्छा स्ट्रेच फील हो रहा होगा। अगर आपको थाइस पे करड़ा स्ट्रेच फील नहीं हो रहा, बहुत ही मजबूत वाला स्ट्रेच, मतलब खिंचाव महसूस नहीं हो रहा, तो मतलब आप गलत कर रहे हैं। तो इसको सही कर सकते हैं आप थोड़ा सा साइड में बेंड होकर या थोड़ा सा आगे बेंड होकर। अगर आपसे ये ना हो, थोड़ा सा आगे नहीं जाया जा रहा, तो आप इतना आगे जाकर कोहनियों को ज़मीन पर रखकर इतना बेंड हो सकते हैं, ये काफ़ी है। तो ये भी आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये तो कुछ ज़्यादा ही आसान हो गया और वो वाला तो ज़्यादा ही मुश्किल है, तो आप इस तरह से लेट सकते हैं यहाँ पर, इस आराम से अपनी कोई इस कोहनियाँ एक दूसरे के हाथों पे यहाँ पे ज़मीन पर रखकर। तो ये एक्सरसाइज करने के बाद थोड़ा सा और आगे भी आप जा सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपके लेग्स पर कंप्लीट स्ट्रेच फील होगा आपको। जितना आप आगे जा सकते हैं उतना जाने की कोशिश कीजिए धीरे धीरे, और 10 सेकंड तक हर एक्सरसाइज को, हर पार्ट को करिए। उसके बाद हम यहीं से दोनों पैरों को खोलते हुए हमारी अगली करेंगे चाकी चलान आसन, जिसमें हम एक चाकी चलाएंगे। तो आपको यहाँ पे अपने हाथों की जकड़न बनाते हुए, कंधों को पीछे रोल अप करते हुए, स्पाइन और गर्दन को एक साथ रखते हुए यहाँ पे आगे की तरफ जाना है, एक्सहेल करना है। जब हम पीछे की तरफ आ रहे हैं तो इनहेल करना है, तो इनहेल करते हुए आगे की तरफ एक्सहेल करना है। हाथों को पैरों के बाहर निकालने की कोशिश करनी है जितना हो सके। तो अब हम एक बार अपनी सांसों पर ध्यान देते हुए एक्सरसाइजेस को करेंगे। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। अब दूसरी तरफ करेंगे सेम इसी तरीके से, इनहेल करते हुए, इनहेल और फिर एक्सहेल करना है। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। 5-5 बार करना है। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। थोड़ी सी यहाँ पे रिकॉर्डिंग करते टाइम थोड़ी सी आवाज़ की या थोड़े से वर्ड्स आगे पीछे हो जाते हैं, तो उसके लिए दिल से सॉरी यार, पर थोड़ा सा समझ लिया करो, होता है। तो अब हम करेंगे यहाँ पे भद्रासन, बटरफ्लाई पोज, जो कि मैं आपको हर एक्सरसाइज में बताती हूँ कि आपको करना ही चाहिए। तो अब हम करेंगे भद्रासन। तो इसमें आपको क्या करना है कि यहाँ पे हम
जैसा कि मैंने अभी तक 6 दिन से लगातार बताया है कि हाथों की चक्कर बनाते हुए कमर और गर्दन को सीधा रखते हुए आपको एक तितली की तरह यहाँ पे उड़ना होता है। तो बटरफ्लाई पोज की खासियत यही है कि ये बहुत ही अच्छा लगता है करने में, इसको करने में मज़े आते हैं और साथ में यहाँ पे आपका पेल्विक एरिया, आपकी वेजाइनल एरिया, रिप्रोडक्टिव जो पार्ट्स हैं उन पर बहुत ही अच्छा इफेक्ट होता है, पॉजिटिव इफेक्ट होता है, साथ में आपकी ग्लैंड्स को भी नरिश करता है। तो इस तरह से आपको इसको स्पीड के साथ भी कर सकते हैं या स्लो भी कर सकते हैं। अगर आप डे 6 पर हैं तो आप इसको स्पीड के साथ भी कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे स्ट्रेच देना है, आपको अपने हाथों से यहाँ पे कोशिश करनी है स्ट्रेच देने की। अगर आपको हाथों की जगह आप यहाँ पे बिना हाथों के भी स्ट्रेच दे सकते हैं। तो पहले हम ऐसे ही स्ट्रेच देते हैं, अपने पैरों को जितना हो सके ज़मीन पर लगाने की कोशिश करनी है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं भी कर रही हूँ, कम से कम 5 से 6 बार जितना हो सके ज़मीन पर लगाने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पे जितना आप इसको स्ट्रेच दे पाएंगे उतना ही आपको ये बेनिफिट देगा, उतना ही आपको असर देगा जितना आप पैरों को ज़मीन पर लगाने की कोशिश करेंगे। ज़रूरी नहीं पैर ज़मीन पर लगे, लेकिन आपको कोशिश करनी है जिससे आपकी यहाँ पे कंप्लीट थाई एरिया जो है वो ओपन अप होता है। तो अब हम यहाँ पे हाथों के साथ स्ट्रेच दे रहे हैं, जो कि मैं आपको हर वीडियो में बता रही हूँ डे 1 से किस तरह से आपको स्ट्रेच देना है। मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। डे 1 से स्टार्ट कीजिए, तभी आपको इन सब के बेनिफिट होंगे। अब थोड़ा सा आगे झुककर हम यहाँ पे अपनी बेंडिंग करेंगे। तो ये भी मैंने पहले बताया है कि आपको कैसे करना है। इस तरह से आपको अपनी कोहनियों को ज़मीन पर लगाते हुए या और कोशिश करनी है कि पैरों को यहाँ पे ज़मीन पर पूरा लगा रहने चाहिए, मतलब जितना हो सके उतने पैर ज़मीन पर हों। तो अब यहाँ पे आप कोशिश करनी है कि अपनी नाक को अपने पंजों पर टच करवाने की कोशिश कीजिए। नाक को पंजों पर 3 से 4 बार कीजिए, बहुत ही अच्छा स्ट्रेच फील होगा आपको अपने पैरों के बीच में और बहुत ही अच्छा फील होगा। उसके बाद अगली एक्सरसाइज करेंगे हम, अगला आसन करेंगे हम, जिसमें हम ब्रिज पोज करने वाले हैं। अपने पूरे शरीर को ऊपर उठाना है, अपने पैरों को पास लेकर आइए, अपने एंकल्स को पकड़िए हाथों के साथ और फिर अपने हिप्स को उठाना है। कंधों जितना आपके पैरों में डिस्टेंस हो और हिप्स को उठाना है जितना हो सके। थोड़ी को अपनी यहाँ पे चेस्ट में लगाने की कोशिश करनी है और यहाँ पे आपको पूरा अपने पैरों को 90 डिग्री रखना है और चेस्ट को जितना हो सके ठोडी में लगा देना है और जितना हिप्स को ऊपर उठा सकते हैं उतना उठाना है और इसको 5 सेकंड के लिए होल्ड करते हुए वापस नीचे आ जाना है। हम इसको एक बार फिर से करेंगे। कोई भी आप आसन कर रहे हैं तो उसको कम से कम 2 बार तो ज़रूर करें, जिससे आपकी सारे ग्लैंड्स को नरिश करे और उन पे इफ़ेक्ट डाले। फिर से करेंगे, एंकल्स को पकड़ना है, धीरे धीरे हिप्स को ऊपर लेकर आना है, जितना हो सके और ऊपर लेकर आइए, थोड़ी को चेस्ट में गड़ाइए। उसके बाद यहाँ पे 5 सेकंड का होल्ड कीजिए और धीरे धीरे नीचे आ जाइए। अब हम करेंगे अपनी अगली एक्सरसाइज यहाँ पे, जो कि हमारी बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। हमें पेट के बल लेट जाना है और यहाँ पे हमें क्या करना है, भुजंग आसन करना है। भुजंग आसन में क्या है कि अपनी चेस्ट के पास हाथ लेकर आओ और धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठना है, लेकिन ज़्यादा नहीं, सिर्फ सुंडी तक उठना है। सुंडी से नीचे वाला हिस्सा नीचे ही रहेगा। यहाँ पे आपको कमर पे बहुत ही अच्छा स्ट्रेच फील हो रहा होगा, कमर पे बहुत ही अच्छा इफेक्ट होता है। यहाँ पे ये बहुत ही ज़रूरी है हार्मोनल बैलेंस के लिए, आपके पीरियड्स की, फर्टिलिटी की, कोई भी समस्या हो, PCOS की या PCOD की, सबके लिए बहुत बेनिफिशियल है। सारी एक्सरसाइजेज है, बहुत ही ज़्यादा सर्च करके मैंने ये वीडियो बनाई है। उसके बाद एक बार हम फिर से करेंगे हमारा दूसरी बार भुजंग आसन। थोड़ा सा यहाँ पे कंधों को पीछे की तरफ ले जाते हुए सुंडी तक आपको अपना हिस्सा उठाना है। पूरी कमर आपकी नहीं उठनी चाहिए, पूरा कमर का एक बैंड बन जाएगा, कर्व बन जाएगा और वहाँ पे स्ट्रेच फील होगा। तो ये करने के बाद हम वापस यहाँ पे अगली एक्सरसाइज करेंगे, जो कि हम लेटे लेटे ही करेंगे। अब आपको सामने की तरफ अपने हाथ सीधा ले जाते हुए अब आपको अपने पैरों को और हाथों को दोनों को एक साथ उठाना है ऊपर की तरफ। ये थोड़ा सा मुश्किल होता है शुरुआत में, आसानी से नहीं होता है। तो इस तरह से आपको उठाना है अपने दोनों पैरों को। फिर से करेंगे हम, 3 बार करेंगे, एक बार हमने कर लिया, फिर से कीजिए 1 2 3 4 5। फिर से करेंगे हम एक बार, फिर से धीरे धीरे ऊपर ले, धीरे धीरे तो सॉरी नहीं होगा, एकदम आपको झटके से लेकर आना होता है यहाँ पे अपने पैरों को और हाथों को, तभी आप आसानी से कर सकते हैं। इसको कम से कम 3 बार कीजिए, बहुत ही अच्छा आपकी पूरी बॉडी के लिए। यहीं से हम आ जाएंगे अपने चाइल्ड पोज में, जिसमें आपको इस तरह से अपने पैरों को खोलकर हिप्स जो है वो अपनी
यहाँ पे एड़ियों पे बैठ जाना है और आगे की तरफ आपको इस तरह से कंप्लीट बेंड हो जाना है, कंप्लीट लेट जाना है। आपकी चेस्ट, आपकी थोड़ी सारी ज़मीन पर लगी हुई हो, पैरों को ओपन करके पैरों के बीच में से जाना है। तो इसमें आपका कमर का दर्द जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आपने भुजंग आसन किया है उससे जो आपकी कमर को दर्द महसूस हो रहा होगा, जो ब्रिज पोज किया उससे हो रहा होगा, तो उसमें आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। और ये आपके लिए एक आसन भी है, एक जिसमें आपको अच्छा फील होगा। उसके बाद हम अगला करेंगे रैबिट पोज, जिसमें अपनी गर्दन को यहाँ पे ज़मीन पर टिकाते हुए इस तरह से आपको अपने एंकल्स को टच करना है, एड़ियों को टच करना है। इस पोजीशन में आपको कम से कम 5 से 10 सेकंड होल्ड रहना है। आराम से कीजिए इसको। थोड़ा सा यहाँ पे आपने गुरमंडी मत खा जाना, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है ये, पर हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा इसको कर पा रहे, बैलेंस कर पा रहे, तो गर्दन को थोड़ा सा पैरों के पास लेकर आइए और फिर इसको करने की कोशिश कीजिए। तो ये बहुत ही अच्छा फ़र्क देगा आपको, बहुत ही इफ़ेक्टिव आपके हार्मोनल बैलेंस के लिए। इसको हर रोज़ करना चाहिए। तो ये हमारे डे 6 की सारी मैंने यहाँ पे बताई, जो आपको हर रोज़ करनी है। डे 1 से स्टार्ट कीजिए, आपको तभी इन सारी चीज़ों का बेनिफिट होगा। अब थोड़ा सा आगे की तरफ झुके रहिए, एकदम मत उठिएगा, क्योंकि अभी ब्लड फ्लो जो है वो आपके सिर में होगा सारा का सारा। तो एकदम उठेंगे तो सिर दर्द होगा, माइग्रेन होगा, तो ऐसा मत करना। आराम से 5 से 10 सेकंड के लिए आराम से लेटे रहो वहीं पे, और फिर धीरे धीरे आपको उठना है। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। कमेंट में बताना आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, और साथ में मेरी वीडियो पर कमेंट और सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना।